भगवान ने अपने बालकों को शिक्षा दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सब कुछ मंगल में चल रहा था। एक समय की बात है, आज देवर्षि नारद मन ही मन विचार करने लगे। एक बार मैंने भगवान से कहा था आप मेरा एक विवाह करवा दो, तब पंडित जी ने हमारा एक विवाह नहीं करवाया और स्वयं 16,108 विवाह करके बैठे। जाता हूं जिस घर में ना मिले उसी घर में। आज ब्राह्म मुहूर्त में देवर्षि नारद चले ब्रह्मलोक से। आओ एक बार फिर से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री लक्ष्मी नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद का आगमन। आज जिस भवन में भगवान नहीं मिलेंगे उस भवन में कुछ न कुछ ऐसा विचार करके ब्रह्म मुहूर्त में देवर्षि नारद जी आए। प्रथम भवन में धीरे से झांक के देखा, भगवान अभी भी सो करके उठे थे, अपने आंगन में खड़े होकर अंगड़ाई ले रहे थे। नारद जी ने सोचा भगवान इस भवन में है तो निश्चित है अगले भवन में नहीं होंगे। ऐसा मान करके देवर्षि नारद ने दौड़ लगाई और वहां जाकर के देखा भगवान संध्या उपासना करने के बाद बैठ करके भगवती गायत्री का जप कर रहे थे। नारद जी ने सोचा हो सकता है कोई अंडरग्राउंड रास्ता होगा जिससे भगवान जल्दी पहुंच जाते होंगे। नारद जी ने और तेजी से दौड़ लगाई। अगले भवन में जाकर देखा तो भगवान अपनी पटरानियों के साथ बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे थे। अगले भवन में देखा आत्मचिंतन करता पाया। जिस जिस भवन में जाकर के पहुंचे प्रत्येक स्थान पर भगवान को पाया। बात तो ठीक है, कहा हो सो कहाँ जहां प्रभु नाही, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा करुणानिधान भगवान न हो। आखिर थकहार करके नारद जी को एक भवन में जाना ही पड़ा। ओह, जैसे जाकर के पहुंचे भगवान ने खड़े होकर के उनका अभिनंदन किया, सुंदर सुवासन पर बिठाया, चरण पखारे, षोडशोपचार से पूजा की और पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमारा सौभाग्य, आज आपके आगमन से हमारा घर पावन हो गया।
आज आप आगे, हमारा गृहस्थ जीवन धन्य हो गया। बड़ी प्रशंसा की, जलपान कराया। महाराज बताओ हम आपकी क्या सेवा करें, बताइए आज आप कैसे पधारे, बताइए क्या सेवा करो। नारद जी ने कहा आया तो किसी काम से हूं, ध्यान से जरा पीना, आया तो किसी काम से हूं, काम बाद में बताऊंगा, पहले जरा अपनी बात कह दो। हाँ बोलो। देवर्षि नारद ने भगवान से कहा एक बात बताओ, एक बार हमने आपसे कहा था आप मेरा विवाह करवा, तब आपने मेरा एक विवाह नहीं करवाया, और आज आपने स्वयं 16,108 विवाह किए। आप ही बताइए, अगर आपने मेरा विवाह हो जाने दिया होता, अगर मेरा जीवन सुखमय हो जाता, तो इसमें आपको परेशानी क्या थी? जरा सोचो, अगर मेरा विवाह हो गया होता, मैं थक हार करके बाहर से आता, तो पत्नी हमारे चरण दबाती, सेवा करती, अच्छा सा भोजन, सब सारी सेवा। अगर हमारा जीवन सुखमय हो जाता, तो इसमें आपको क्या परेशानी थी? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो तो जिनके विवाह हुए हैं उनसे पूछो कितने सुखी हैं। भगवान ने कहा सच्ची बात तो यह है, मैंने तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं होने दिया, बड़े ध्यान से पीना, बस हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आपका विवाह इसलिए नहीं होने दिया, आपने विवाह का प्रस्ताव रखा ये गलत नहीं किया, बल्कि आपने गलत नारी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। नारद जी किसके साथ विवाह करना चाहते थे? विश्वमोहिनी के साथ। और विश्वमोहिनी कौन थी? बोले सो हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। वो तो भगवान की माया थी, और आगे जाकर के उसका विवाह किसके साथ हुआ? भगवान के साथ। वो तो भगवान की नित्य सिद्धा पत्नी। भगवान ने कहा आपने विवाह का प्रस्ताव रखा ये गलत नहीं किया, बल्कि गलत नारी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। विश्वमोहिनी, मोहेती थी मोहिनी, विश्व मोहेती थी विश्वमोहिनी, जो सारे संसार को अपने वश में कर ले, मोहित कर ले, उसका नाम विश्वमोहिनी। भगवान की माया कुछ ऐसी ही। बड़े दिन से नारद जी भगवान के पीछे पड़े थे। एक बार की बात है, बड़े दिन से नारद जी भगवान के पीछे पड़े थे, भगवान आप मुझे अपनी माया दिखाओ, आपकी माया कैसी है? लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं, माया महा ठगिन में जानी, आपकी माया बड़ी लुटेरी है, ठगिनी है, एक बार मैं देखना चाहता हूं आपकी माया। भगवान ने लाख मना किया, लेकिन देवर्षि नारद जी ने माने। बड़े ध्यान से पीना, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार आप मुझे अपनी माया दिखा दीजिए। भगवान ने कहा चलो एक काम करते हैं, माया वाया तो छोड़ो, चलो घूम के आते हैं, चलो जंगल चलते हैं, जंगल में घूम के आते हैं। भगवान देवर्षि नारद का हाथ पकड़ करके एक वन में, जंगल में लेकर गए। वहां देखा एक बड़ा सुंदर सरोवर था, बड़ा सुंदर सरोवर। भगवान ने कहा देवर्षि आहा हा, कैसा नीला नीला जल भरा, कितना सुंदर सरोवर है, चलो एक एक डुबकी मारते हैं। नारद जी ने कहा चलो। भगवान तो भगवान है, जब तक कपड़े उतारे। नारद जी के पास कितने कपड़े होते हैं, सीधे वीणा रखी और सरोवर के अंदर। सरोवर से जैसे डुबकी लगा करके बाहर निकले, तो देखा वो नारद नहीं थे, नारदी थे, स्त्री बन चुके थे। नारद जी बड़ी सुंदर युवती स्त्री बन गए, और सामने देखा एक बड़ा सुंदर राजकुमार है। वन में भटकते उस राजकुमार को देखा, सहज आकर्षण होता है। नारद जी ने उस राजकुमार के गले में बरमाला डाल, विवाह हो गया। महारानी बनकर के उस राज्य की महारानी बन गई, 5-10 बच्चे भी हो गए। राज्य तो राज्य है, राजनीति है। कुछ समय बीता, बहुत सारे राजाओं ने मिलकर के उस राजा पर आक्रमण कर दिया, और परिणाम ये हुआ केवल राजा ही नहीं, उनके बड़े बड़े जो युवा पुत्र थे वो सब के सब वीरगति को प्राप्त हो गए।
और मैदान तो पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान बना। नारद जी फूट फूट करके रो रहे, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा पति, ये सब चले गए, हाय मैं जी कर क्या करूं, मरने को तैयार रो पीट रहे वहां मैदान में बैठे बैठे। इतने में के संत आकर के पहुंचे। संत ने कहा, देवी संसार का कुछ चक्र ही ऐसा है, यहां कुछ शाश्वत तो है नहीं, हमेशा रहने वाला तो कुछ भी नहीं। पति है, पुत्र है, संसार की वस्तु है, सबने एक न एक दिन तो जाना है, और ऊपर वाले का जो विधान था हो गया, जो जाना था सो चला गया। अब एक काम करो, अब अपने कर्तव्य का पालन करो, पहले चलो स्नान करो, और स्नान करने के बाद अपने राज्य की व्यवस्था को संभालो, रोना धोना बंद करो। नारद जी को भी लगा, कितने समय तक कोई रोएगा ये बताओ। नारद जी वहां से आए, देखा तो बड़ा सुंदर सरोवर था। नारद जी ने फिर से उसमें डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके निकले तो नारद जी थे, और भगवान सामने खड़े अपने कपड़े खोल रहे थे। नारद जी बाहर निकले, वो ऐसे लोग योग भ्रष्ट, इतनी सारी घटना घट गई, स्वप्न की तरह थी, लेकिन नारद सब कुछ याद था कि मैं नारद से नारदी बन गया, मैंने विवाह किया, मेरे बाल बच्चे, यूं लग रहा था जैसे मैं एक युग का जीवन जी करके आया हूं। बाहर निकल करके भगवान के चरणों में गिर गए, बोले महाराज बस अब दोबारा मत दिखाना, कहूं भी तब भी मत दिखाना, आपकी माया बड़ी विचित्र है, एक पल में मैंने सारा का सारा जीवन जी डाला, न जाने क्या क्या कर डाला। तो भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। तो आप विश्वमोहिनी के साथ विवाह करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। दूसरी बात, जो ज्ञानी है वो मेरे बड़े पुत्र है, बड़े ध्यान से पीना। भगवान कहते हैं देवर्षि, जो ज्ञानी है वो मेरे बड़े पुत्र हैं, और जो भक्त हैं वो मेरे छोटे पुत्र हैं। किसी माँ से पूछो, अपने बड़े पुत्र का ध्यान ज्यादा रखती है या छोटे पुत्र का ध्यान ज्यादा रखती है? जो उत्तर आपका होगा वही उत्तर भगवान ने भी दिया। भगवान कहते हैं जैसे माँ अपने सबसे छोटे पुत्र का ध्यान ज्यादा रखती है, क्योंकि छोटा बालक सर्वतोभावेन अपनी माँ पर ही निर्भर है। छोटा बच्चा, माँ उसे 4 दिन स्नान ना कराए तो गंदा मंदा घूमता रहेगा, माँ उसके कपड़े ना बदले तो गंदे कपड़े पहने घूमता रहेगा। माँ जब तक उसे अपने हाथों से भोजन ना कराए तब तक भोजन नहीं करता है। वो गंदा मंदा बच्चा अगर गली मोहल्ले में घूमता रहे तो लोग क्या कहेंगे, देखो इसका बाप कैसा है, बोलो ना, लोग कहेंगे ना। कोई गंदा बच्चा अगर मोहल्ले में घूम रहा हो पास पड़ोस में, तो लोग यही तो कहेंगे, देखो इसका बाप कैसा है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हद हो गई, ऐसा बोलेंगे लोग। लोग ये कहेंगे इसका बाप कैसा है, लोग ये कहेंगे इसकी मां कैसी है। लोग पिता को कुछ नहीं कहेंगे, कलंक आपको मिले। इसलिए मां अपने छोटे बच्चे का ध्यान ज्यादा रखती, क्योंकि वो बच्चा केवल अपनी मां पर ही निर्भर है, इसके अलावा उसका अपना कोई नहीं। भगवान कहते हैं बस इतनी सी बात, जो ज्ञानी है वो मेरे बड़े पुत्र हैं, लेकिन जो भक्त है वो मेरे छोटे पुत्र हैं, और मैं सारे संसार की मां हूं। जैसे मां अपने छोटे पुत्र का ध्यान ज्यादा रखती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों का ध्यान भी ज्यादा रखता हूं। करो सदा दिन कह रखवारी, जिमे बाल कहीं राख महतारी। रही बात विवाह की, तो विवाह का प्रस्ताव ही रखना है तो छोटे बच्चे को तो बोध नहीं होता। आप लोग का व्यवहार में भी देखें, छोटे बच्चे को बोध नहीं। आप अपने छोटे बच्चे को 3, 4, 5 साल के बच्चे को गोद में लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं, और किसी की बारात जा रही है, बड़ा प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। बारात जा रही है तो बालक माँ से पूछता ये सब कौन है, माँ एक एक का परिचय देती, ये और वो बोले वो दूल्हा। कहाँ जा रहा है, बोले विवाह करने जा रहा है, दुल्हन लेने जा रहा है। तो छोटा सा अबोध बच्चा कहता है मैं भी विवाह करूंगा। मेरे शब्दों को ध्यान से पीना, मैं भी विवाह करूंगा। तो बालक से मां पूछती है तो बता किससे विवाह करेगा। अब बालक की मौज है, वो किसी और भी उंगली उठा सकता है। छोटे बच्चे को पूछो किसके साथ विवाह करोगे, तो मां की ओर उंगली उठा सकता है, पिता की ओर उठा सकता है, भाई की ओर उठा सकता है, बहन की ओर, क्योंकि उसको ये पता नहीं विवाह किसके साथ हो सकता है किसके साथ नहीं। वो किसी की ओर भी उंगली उठा सकता है। बस
भगवान कहे जो तुमने भी देखा उस दिन विश्वमोहिनी बड़ी सुंदर थी, तुम्हारी माँ थी, अपनी माँ को तुमने देखा सुंदर थी, झट करके तुमने उंगली उठा दी, मैं इसके साथ विवाह करूंगा। विवाह का प्रस्ताव ही रखना हो तो कोई मेरे गोविंद से पूछे। कन्हैया भी एक दिन अपनी मैया से बोला, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन। सारी लाइन मैं ही बोलूं क्या? मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन, गोरी सी खुद तो कम वक्त काला है लेकिन दुल्हन उसको भी। तो मैया ने पूछा अच्छा कोई छोरी वोरी देखी? बोले हाँ वो है ना बरसाने वाली। अच्छा तो तेरे विवाह का खर्चा कौन उठाएगा? तेरा बाप। भगवान बोले खर्चा कराऊंगा ही नहीं, मैंने बारात कौन सी बड़ी लेकर के जानी है, छोटी सी बारात। अरे कितनी छोटी? बोले छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7 बस, छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, मले हल्दी हो हाथ शीश सेहरा बधाए। एक बार जरा मेरे हाथ पीले तो कर। एक बात आपको बताऊं, कई बार बड़ी सारी बातें समझाने का कुछ अर्थ तो नहीं होता, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा मैंने अपराध किया। आपकी पुत्री का विवाह है और वर पक्ष के लोग कहते हैं महाराज 1000 लोग कम से कम बारात में आएंगे, बड़ा सा होटल बुक करवाओ, ये खाना वो व्यवस्था, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कन्या पक्ष के लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हाँ ना बोलो ना, करनी पड़ती व्यवस्था। अच्छा एक बात बताओ, ससुराल के लोगों का जो आप खर्चा करवाते हो, ईमानदारी से पूछो तो घाटा किसका है? राजीव भाई ये घाटा किसका है? गनु ध्यान रखना, ये घाटा किसका है? बोलो ना, सच पूछो तो घाटा अपना ही। जो लोग अपने कन्या पक्ष के लोगों का ज्यादा खर्चा नहीं करवाते हैं, उनके माता पिता कहते हैं कितने अच्छे लोग हमको मिले हैं, इतना सारा हमारा खर्चा बच गया तो हम क्या करेंगे इसको रख करके, चलो दे दो। तो अपने दामाद को ही तो देते हैं। ऐसे थोड़े का है कि जहां आता दशमोगरा, वो सारा दामाद को ही मिल जाता है, सारा आपको मिल जाता है। उनका फोकट का खर्चा करा कर लाभ तो किसी को नहीं मिलता कम से कम। भगवान कहते ज्यादा लंबी चौड़ी बारात ही लेकर के हो जानी है, छोटी सी बारात गाल बाल 5-7 मल हल्दी हो हाथ से चेहरा, 5-7 लोग बस। सखियों को पता चला वो कनुआ काला कलूटा कलुआ कह रहा था कि मैं राधा से ब्याह करूंगा। सखियों ने कहा आओ जरा हम तुम्हारा ब्याह करवाते हैं। कभी अपने आप को देखा? कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी। सखियां कहती तू तो काला कलूटा है, मेरी सखी राधा बड़ी गोरी है, मैं तेरा विवाह उसके साथ नहीं होने दूंगा। कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, 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 मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी।
बलदाऊ को भैया, और तू है नटवर नागर छोटो बलदाऊ को भैया। हाँ तू है नटवर नागर छोटो बलदाऊ को भैया, और तू है नटवर नागर छोटो बलदाऊ को भैया। नंद को लाल कहावे है तू यशोदा तेरी मैया, ओ नंद को लाल कहावे है तू यशोदा तेरी मैया। सुन के बांसुरी तिहारी, सुन के बांसुरी तिहारी, मैं तो आ गई दौड़ी दौड़ी। सुन के बांसुरी तिहारी, मैं तो आ गई दौड़ी दौड़ी। कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, कारो कारो रे कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी। मत बारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, मत बारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी। मैं तो भई बावरी जब ते देखी तेरी सूरत, मैं तो भई बावरी जब से देखी तेरी सूरत। मैं तो भई बावरी जब से देखी तेरी सूरत, मैं तो भई बावरी जब से देखी तेरी सूरत। अंदर जाऊं बाहर जाऊं मन में बसी है मूरत, अंदर जाऊं बाहर जाऊं बसी है तेरी मूरत। राघव दास जबे, राघव दास जपे है तेरा नाम चोरी चोरी, राघव दास जपे है तेरा नाम चोरी चोरी। कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, मेरी राधा गोरी गोरी। मत बारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, मत बारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी। कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी, कारो कारो री कन्हैया मेरी राधा गोरी गोरी। सखियों ने कारी काली कलुटी कनुआ, मैं तेरा ब्याह राधा गोरी से करवाता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, लेकिन विवाह का प्रस्ताव रखना हो तो कोई मेरे गोविंद जैसा रखे। भगवान कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। दूसरी बात, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता। तच्चिक्षयन् लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमाखिद। अरे पुत्र, हाँ आज देवर्षि नारद को भगवान पुत्र संबोधन करते हैं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम, हे ब्राह्मण देवता मैं धर्म का वक्ता हूं, धर्म की बात कहता हूं। केवल धर्म की बात कहते हैं? नहीं नहीं, करता मैं स्वयं भी धर्म का पालन करता हूं। और तदनुमोदिता, जो लोग धर्म का पालन करते हैं मैं उनका अनुमोदन करता हूं। तच्चिक्षयं लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमाखिल, संसार के लोगों को यही शिक्षा देने के लिए भगवान कहते हैं पुत्र, गृहस्थ जीवन में बड़ा विघटन हो गया, लोग विवेक पूर्वक जीवन नहीं जीते, मेरे वाक्यों को ध्यान से पीना। मेरे भाई बहन, भगवान कहते हैं अरे देवर्षि, समस्त आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान से जरा पीना, बस बिल्कुल हम भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों का परिपालक है, चारों आश्रमों का पालन करने वाला है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है।
शर्त केवल इतनी है, अगर विवेक पूर्वक जीवन जिया जाए तो गृहस्थ आश्रम से उत्तम और कोई आश्रम नहीं है। हाँ, विवेक पूर्वक अगर नहीं जिया जाए तब तो मेरे भाई बहन संसार का कोई भी संबंध उचित नहीं हो सकता है। विवेक समर्पण पूर्वक, ये संबंध समर्पण नहीं है तो चाहे पति पत्नी का है, भाई भाई का है, माता पिता का है, पिता पुत्र का है, जब तक उस संबंध में सर्वतोभावेन समर्पण नहीं होगा तब तक उस संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए विवेक पूर्वक। अच्छा, एक बात और बताऊं, भगवान के विवाह को इतना समय हो गया, इतनी सारी भगवान की पत्नियां हैं, आज तक कभी उनके बीच में झगड़ा हुआ? कहीं पढ़ा सुना आपने कि भगवान का झगड़ा हुआ? कई बार मैं ये सोचता हूं, कई बार पत्नी अगर पति से झगड़ा करती है तो पति पत्नी से पूछता, एक बात बता, आखिर तू मुझसे इतना झगड़ा करती क्यों? इतना झगड़ा क्यों करती है? तो पत्नी बड़े गर्व से कहती, प्यार भी तो तुम्ही को करती हूं, प्यार तुमको करती हूं तो झगड़ा करने क्या किसी पड़ोसी से जाएंगे? पर मैं ये सोचता हूं, ये प्यार और झगड़े की कॉम्बिनेशन क्या है? भाई प्यार है तो प्यार है, झगड़ा है तो बोलो ना, नहीं दोनों एक साथ आएंगे। ये प्यार और झगड़े की जो कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन है, अपने समझ तो कम से कम आज तक आई। हम तो जानते हैं प्यार है तो प्यार है, झगड़ा है तो झगड़ा। चलो 100% जो करना है एक काम कर लो, दुश्मनी करनी दुश्मनी कर लो, दोस्ती करनी तो फिर झगड़ा नहीं करना। एक समय की बात, समय तो नहीं है लेकिन फिर भी एक प्रसंग सुना देता हूं आपको। भगवान को विवाह में बहुत वर्ष बीत गए। भगवान ने सोचा हद हो गई, आज तक कोई देवी मुझसे झगड़ी नहीं, आज तक मेरी रुक्मिणी ने कभी मेरे साथ झगड़ा ही नहीं किया, प्रथम विवाह तो उन्हीं के साथ हुआ। एक दिन की बात, भगवान भोजन कर रहे थे, एकदम मौन। हमेशा बोलने वाला व्यक्ति अगर कभी मौन हो जाए तो समझ लेना चाहिए ज्वालामुखी फटने वाला है। हाँ, भगवान मौन। रुक्मिणी जी बड़े प्यार से गरम गरम एक एक रोटी ला करके देती हैं, बड़े प्यार से भोजन, एक और ले लो, एक और, प्यार से भोजन कराती जाती हैं और वहीं पास बैठ करके पंखा जलती है। आज के जमाने की तरह थोड़े टेबल पर लगा दिया, खा लेना जब भूख लगे तब, मैं तो टीवी देख रही हूं, आज के जमाने जैसा थोड़ी ना। भगवती रुक्मिणी जी वहीं बैठ करके प्यार से पंखा चल रही। भगवान ने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद आचमन करवाया, हाथ धुलवाया और पान का बीड़ा, पान दिया खाने के लिए, पान खिलाया और भगवान शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए। जब लेट गए अपनी शैया पर तो भगवती रुक्मिणी जी वहीं पंखा झलने लगी खड़े खड़े। सेवक तो बहुत है, नौकर चाकर तो बहुत हैं, लेकिन मेरे भाई बहन सेवा तो खुद की जाती है। नौकर चाकर लोग काम करते हैं, सेवा नहीं करते, काम करते हैं, सेवा नहीं। रुक्मिणी जी बड़े प्यार से पंखा झल रही हैं, भगवान विश्राम कर लें, इसके बाद मैं भोजन कर लूंगी, इस प्रतीक्षा में आराम से वो पंखा जल रही है। भगवान आंख बंद करके मस्ती में लेटे हुए, आंख बंद किए कि भगवान बोले, अच्छा देवी एक बात बताओ, आखिर आपने ऐसा मुझ में क्या देखा जो आपने मेरा वर्ण किया? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग वहां आए थे, देवता भी मनुष्य बन करके आपको पाने के लिए वहां पर आए थे, फिर आपने उनका वर्ण क्यों नहीं किया? मुझ में आखिर आपने ऐसा क्या देखा जो आपने मेरा वर्ण किया? और मेरी दशा ये है, इस हम राजा भी नहीं बन सकते महाराज, यदु के श्राप के कारण हम तो कहें कि राजा भी नहीं बन सकते। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आपके साथ विवाह करना चाहते थे, तो हम तो कहें कि राजा भी नहीं। दूसरी बात, हम सुंदर भी नहीं हैं, हमारा नाम कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ काला होता है। हमारे सब घर परिवार के लोग हमको कनुआ कहा करते थे, काला कहा करते थे, हम सुंदर भी नहीं। तीसरी बात, इस संसार में हमसे बड़ा कायर भी कोई और नहीं है, हमारा तो नाम ही रण छोड़ राय है। हम इतने कायर हैं, गोकुल से भागे तो वृंदावन आए, वृंदावन से भागे तो मथुरा आए, और मथुरा से भागे तो जरासंध के डर से समुद्र के अंदर छिप करके हम रह रहे हैं। इस संसार में हमसे बड़ा तो कोई कायर भी नहीं। अब आप ही बताओ, आखिर आपने ऐसा क्या देखा जो आपने मेरा वर्ण किया? उसे एक बात कहूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान बोल रहे हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा।
अगर आप किसी को पसंद करती हो, अगर आप किसी को चाहती हो, आप मुझे बस केवल नाम बता दीजिए, मैं आपको वहां तक आज भी छिड़वाने की व्यवस्था कर दूंगा। मैं आपको वहां तक। भगवान इतनी कड़वी कड़वी बातें बोले जा रहे और अब तक रिप्लाई कुछ नहीं मिला, उत्तर कुछ भी नहीं मिला। भगवान ने सोचा मैं तो आंख बंद करके बोले जा रहा हूं, देखो सुनने वाला कोई है भी कि नहीं। भगवान ने आंखें खोल करके देखा तो बस रुक्मिणी जी नीचे गिरने ही जा रही थी। भगवान झट करके अपने शैया से उठे और आज भगवान चतुर्भुज नारायण बन गए। भगवान ने 4 भुजाएं धारण की, 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को अपने हाथों में रखा संभाला और 2 से भगवान को सेवा परिचर्या करने लगे, सेवा करने लगे। उठा करके शैया पर लिटाया। देवी आपको क्या हुआ, क्या हुआ, आप बताओ तो सही, आपको हुआ क्या है। और बार बार उनको जगाने का प्रयास करने लगे। कुछ देर में रुक्मिणी जी की चेतना लौटी। चेतना लौटी तो आंखों से झरझर करके आंसू बह गए। देवी आपको क्या हुआ, आप बताओ तो सही, क्या हुआ आपको। रुक्मिणी जी ने कहा नाथ, अभी आप हमसे कह रहे थे हम सुंदर नहीं, ठीक ही तो है, सचमुच आप सुंदर नहीं। बस मैं तो इतना ही जानती हूं, आपके रूप सौंदर्य के आगे तो करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता तिरस्कृत होती है। करोड़ों कामदेव भी आपके सौंदर्य के आगे लजा जाते हैं। आप इतने सुंदर हैं, उस सुंदरता को देख करके तो मैंने लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुतांते, तीनों लोकों में आपसे ज्यादा न कोई सुंदर है और न कोई गुणवान है। रही बात राजा होने की, मानती हूं आप कहीं के राजा नहीं, आप राजा बनकर करेंगे भी क्या। बड़े बड़े राजाओं के आप मुकुट बने हैं, बड़े बड़े राजा लोग अपना मस्तक आपके सामने झुकाते हैं, अपने मुकुट उतार करके आपके चरणों में रखते हैं। भला आपको राजा बनने की आवश्यकता क्या है। रही बात कायरता की कि आप बहुत कायर हैं, वो तो मैंने स्वयंवर में देख ही लिया था। समस्त राजाओं के बीच से जैसे कोई सिंह गीदड़ों के बीच से अपना भाग लेकर के निकल जाता है, उसी तरह से आप राजाओं के मध्य से मेरा हरण करके ले आए थे और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। आप हमसे कहते हैं कि आप कायर हैं, तो वो मैं देख चुकी हूं। और आप ये कहते हो कि बचपन में लोगों ने आपको क्या कहा कि आप चोरी करते थे, ये करते थे, वो तो आज भी आप करते हो। चोरी करने में तो आज भी आप पीछे नहीं। अच्छा, अब केवल मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूं, इतना बता दीजिए, क्या हमारी सेवा में कभी कुछ कमी रही। आज तक हमने आपकी जो भी सेवा की है, क्या हमारी सेवा में किसी प्रकार की कमी थी। और यदि कोई कमी नहीं रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे कहीं और छोड़ देंगे। आप मुझे एक बार मेरा अपराध बता दीजिए, आखिर किस अपराध के कारण आप मेरा त्याग करना चाहते। और इतना कहते कहते रुक्मिणी जी की गंगा यमुना बहे। भगवान ने दोनों कानों को हाथ लगाया, बोले देवी आज मैंने मजाक किया सो किया, आज के बाद मैं आपसे कभी मजाक भी नहीं करूं। ये प्रेम है, ये समर्पण है। भगवान कहते हैं देवर्षि, अगर विवेक पूर्वक जीवन जिया जाए तो गृहस्थ आश्रम से उत्तम और कोई आश्रम नहीं है। प्रत्येक संबंध समर्पण चाहता है, संबंध चाहे जैसा है, चाहे जिसके साथ हो, यदि उस संबंध में समर्पण नहीं है तो संबंध का कोई आनंद नहीं। इसलिए मैंने विवाह किया। तच्चुक्षयं लोकमिमं आस्थितः पुत्र माखिद, संसार के लोगों को मैंने गृहस्थ जीवन जी करके बताया कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, अगर विवेक पूर्वक जीवन जियोगे तो। इसलिए आप ये सोच करके दुखित मत हो कि मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया। अब आप बताओ कैसे पधारे यहां तक। नारद जी कहते हैं एक बात और, मैं एक दिन गया था हस्तिनापुर और वहां महाराज युधिष्ठिर ने आपके लिए हमारे द्वारा एक संदेश भेजा है। संदेश कौन सा है। विकृतुराजेन गोविंद, हे गोविंद हम एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। क्रतुराजेन गोविंद,
राजसो येन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस् तत्संपादयन प्रभो। हे करुणानिधान भगवान, हम एक राजसी यज्ञ करना चाहते हैं और उस राजसी यज्ञ में कुछ और नहीं करना चाहते हैं। हम अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ आपकी पूजा करना चाहते हैं, अर्थात जो कुछ भी आपने हमें दिया है वो सर्वस्व हम आपके चरणों में अर्पण करना चाहते हैं। बस ये संकल्प हमने आपके चरणों में अर्पण कर दिया। आपको लगता है हमारा संकल्प ठीक है तो आप पूरा करा दीजिए, और आपको लगता है संकल्प ठीक नहीं तो रहने दो। बस ये सूत्र है कि जब भी कोई मन में संकल्प, उत्तम विचार आपके आता है, आप उसे भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। हे गोविंद, ये संकल्प मेरे मन में आया है, अगर आपको लगता है ठीक है तो आप इसको पूरा कराओ। अब जिम्मेदारी भगवान की बन जाती है, वो कैसे पूरा कराते हैं, आप बंधन मुक्त हो जाओगे। संदेश देकर के देवर्षि नारद वहां से चले गए। आज भगवान ने उद्धव जी महाराज को हस्तिनापुर भेजा इंद्रप्रस्थ। उद्धव जी महाराज गए, वहां से लौट करके आए और उद्धव जी ने कहा, गोविंद सत्य तो ये है, मैं जैसे ही वहां जाकर के पहुंचा, बुआ कुंती मेरे गले से लिपट करके फूट फूट करके रोई। बुआ कुंती ने कहा, जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तब भी हमने अपने आप को और अपने बच्चों को अनाथ नहीं माना, क्योंकि आप हमारे थे। लेकिन हमसे क्या अपराध हो गया, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए, आप क्यों नहीं हमारी सुध लेते। बुआ कुंती आपको बहुत याद कर रही थी। सारा संदेश हुआ, भगवान कृष्ण अपने कुछ अपनों को लेकर के जाकर पहुंचे हस्तिनापुर, और वहां जाकर के जरासंध का वध करवाया, परम मंगलमय राजसी यज्ञ संपन्न करवाया। उस राजसी यज्ञ में अग्र पूजा विधान के आगे भगवान ने शिशुपाल का वध किया। इत्थम निशम्य दमघोष पीठात् उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जातमन्यु। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा की बात कही जाने लगी, पितामह भीष्म आदि ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन किया। एवं निशम्य दमघोष पीठात् उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जातमन्यु। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करने लगे सब लोग, उसे क्रोध हुआ और क्रोध करके कहा, मुझे नहीं पता था सब कायर लोग यहां बैठे। इस ग्वाले की पूजा जिसने जन्म से लेकर आज तक चोरियां की हैं, और आप लोग इसको भगवान कह करके इसकी पूजा करना चाहते हो। भीम और अर्जुन खड़े हो गए। अब भी भगवान ने कहा, नहीं भैया, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, मैं इसके 100 अपराध सहन करूंगा, इसकी 100 गालियां मैं सुनूंगा। शिशुपाल ने कहा, 100 क्या, मैं तुझे 1000 गालियां दूंगा, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा। और शुरू हो गया। भगवान एक एक करके गिनते गए, और शत अपशब्द पूर्ण होते ही सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल के मस्तक का भेदन कर दिया। दिव्य ज्योत निकली, भगवान के शरीर में विलीन हो गई। इस तरह से भगवान ने शिशुपाल का राजसी यज्ञ संपन्न हुआ। सब कुछ आनंद हुआ मेरे भाई बहन। और आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण के एक परम पावन भक्त मित्र का परम पावन चरित्र में आपको सुनाता हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव सावा गया तस्य गुणान गृणीते राजन। 7 दिन बीत गए, अब जो होना था सो हो गया। एक काम करो, आज कुछ खा पी लो। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपके मुख से निकलने वाला इस कथा रूप अमृत का पान करके मुझे न भूख लग रही न प्यास लग रही। बस इतनी करुणा कीजिए, मुझे भगवान का परम पावन चरित्र सुनाइए, इसे सुन करके मुझे तृप्ति नहीं होती। सावाग्या तस्य गुणान् गृणीते करोचि तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। वह वाणी है इससे भगवान का गुणानुवाद किया जाए, वही हाथ है जिनसे भगवान की सेवा की जाए, वही चित्त है जिनसे भगवान का चिंतन किया जाए, वही कान है जिनसे करुणानिधान भगवान की पावन कथा सुनी जाए। मुझे और कुछ नहीं जानना सुनना, बस केवल भगवान का पावन है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते तो ठीक है सुनो। कृष्ण स्यासेत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा है जिसका नाम सुदामा। कैसा है वो? बोले ब्रह्मवित्तमः, उसके पास ब्रह्म के चिंतन का धन है। लोग कहते हैं सुदामा गरीब था। नहीं मेरे भाई बहन, सुदामा गरीब नहीं था।
उसके पास ब्रह्म के चिंतन का धन है। दूसरी बात, गरीब कौन है? गरीब वो है जिसके मन में चाह है, जिसके मन में कामना है, वो गरीब है। जब तक ये कामना नहीं जाती तब तक। जिस दिन कामना चली गई, जिस दिन चाह मिट गई, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए ते शाहन के शाह, ते शाहन के शाह। शहंशाह तो वही है जिसे कुछ भी तो नहीं चाहिए। ब्रह्मवित्तमः, उनके पास ब्रह्म के चिंतन का धन है, उसकी कामना नहीं। आज तक सुदामा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, माना भौतिक रूप से उसके पास रुपया पैसा गाड़ी बंगला भले न रहा, लेकिन ब्रह्मवित्तमः, उसके पास ब्रह्म के चिंतन का धन होता है। एक बात और, ब्राह्मण गरीब नहीं, ध्यान रखना, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता है। और जिस देश का ब्राह्मण गरीब हो जाएगा, फिर उस देश में कोई धनी बाकी नहीं बचेगा। ये बात जीवन में याद रखना। ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, जिस देश का ब्राह्मण गरीब हो जाएगा, फिर उस देश में कोई धनी बाकी नहीं बचेगा। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म के चिंतन। आज तक उसने कभी किसी से, भगवान तक से कुछ नहीं मांगा, किसी और से तो क्या मांगा। तो जीवन यापन कैसे करता? तो श्रेयोंक्ष वृत्ति से। श्रेयोंक्ष वृत्ति से अभिप्राय है, किसान जब अपनी फसल को काट करके अपने घर में उठा करके ले आते हैं, उसके बाद में जो अनाज के दाने, अनाज की बालियां खेत में पड़ी रह जाती हैं, उनको बीन करके जो अपनी वृत्ति को चलाते हैं, इस वृत्ति का नाम श्रेयोंक्ष वृत्ति है। लेकिन मेरे भाई बहन, फसल रोज तो नहीं कटती। तो सुदामा जी के यहाँ फांके भी खूब होते, पर मैंने कहा ना, कामना नहीं। उत्तम पत्नी सुशीला, भागवत जी में उसका नाम नहीं लिखा, लोक व्यवहार में उसका नाम प्रचलित है सुशीला। हो सकता है लाक्षणिक नाम हो। सुशीला शब्द का अर्थ ही होता है सुशीलम चरित्रम यस्याः सा। सुशीला, जिसका चरित्र बड़ा सुंदर है, चरित्र जिसका बड़ा उत्तम है, उसका नाम सुशीला। मंगलमय बालक है। कई कई दिन तक फांके हो जाते।